Assalamualaikum, my name is Asim. I have passed my initial screening test plus interview plus medical. तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट था 26 को, सेंटर मियाँ वाली टीटीपी का। तो क्वेश्चन इस टाइप के थे। इंटेलिजेंस तो बहुत ईजी था, जो ग्रुप में आए हुए हैं मटेरियल वगैरह पीडीएफ्स वगैरह उसी में से था। बाकी जो फिज़िक्स वगैरह था वो भी काफ़ी ग्रुप्स में से थे, और ज़्यादा सवाल जो आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो ना, तो उसके अंदर जो रिपीटेड हैं तो वो ज़्यादा रिपीटेड आ रहे थे अंदर उसमें, फ़िज़िक्स के और इंग्लिश के तो नहीं, लेकिन फ़िज़िक्स ज़्यादा आ रहे थे। रेजोनेंस के काफ़ी सवाल थे। एक सवाल मुझे रेजोनेंस का ये भी याद है कि किस चीज़ में रेजोनेंस होती है, किस चीज़ में रेजोनेंस नहीं होती। तो ऑप्शन में रेडियो, टेलीविज़न, माइक्रोवेव था और एक बल्ब था। तो ये मैंने इसका जवाब देखा होता तो इसका बल्ब मैंने लगाया। फिर एक सवाल था x इज़ इक्वल टू a प्लस बी इज़ इक्वल टू, नीचे गेट्स के नाम थे, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट। तो उसमें जो है ना, आई थिंक नॉर गेट जो है ना उसका ठीक आंसर था। और इस तरह के काफ़ी सवाल थे। 3 सवाल अगर आप यूनिट्स और डायमेंशन याद कर लेते हैं ना, तो मैं समझता हूँ आपके 3 से 4 सवाल क्लियर हो जाते हैं। डायमेंशंस के 3 सवाल के 4 सवाल मेरे तकरीबन आए हुए थे। उसके अलावा आइसोटॉप्स वाला सवाल आया था कि अगर एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर सेम ना हो तो क्या होता है, तो आइसोटॉप्स होते हैं। और मुझे ख़ास याद नहीं हो रहा क्योंकि कल टेस्ट था और बस तुक्के मारता गया हूँ। और काफ़ी जो ग्रुप में मटेरियल आया तो उसमें से काफ़ी सवाल आए थे, ख़ास तौर पे एक्सपीरियंसेस में से, तो लक पे पास हो गया हूँ। इंग्लिश का भी कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, बस ये था कहीं पे विश इस्तेमाल करना है, कहीं पे दैट इस्तेमाल करना है, कहीं कुछ तो इतने सिंपल थे। 3-4 सवाल इतने सिंपल आए थे कि लिखा हुआ था ही इज़ एफ्रेड डैश डॉग, तो समझ आ जाते कि ही इज़ एफ्रेड ऑफ डॉग। तो इस तरह ये सिंपल थे, लेकिन काफ़ी ट्रिकी भी थे। और इंग्लिश में 4-5 एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज के भी उन्होंने जो है ना डाले हुए थे, यूएस वगैरह के, वो पता नहीं क्यों डाले थे, मुझे नहीं समझ आई। तो ये था। उसके बाद हमारा इनिशियल माइनर से एक मेडिकल हो गया था, जिसमें हाइट, वेट, आइज़ वगैरह ये सब चेक किया, और चेस्ट। फिर आज था सुबह हमारा मेडिकल था प्रॉपर, जिसमें सर से लेकर पैर तक सब कुछ चेक करते हैं। उस मेडिकल के बाद हमें बिठा दिया वहाँ पर। उसके बाद इंटरव्यू थे, तो इंटरव्यू हुआ, मैं कमरे में बैठा हूँ, तो कहा है कि अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस करो। तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाई इंग्लिश में, क्योंकि उसने सवाल कहा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सवाल इंग्लिश में कहा था तो मुझे इंग्लिश में जवाब देना पड़ा। उसके बाद वो उर्दू में शुरू हो गया था कि फ़ादर क्या करते हैं, कितने बहन भाई हो, ये वो। फिर कहता है कि एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसको मैंने जवाब दिया। उसके अलावा फिर कहता है कि फ़ाइटर पायलट बन के क्या करोगे, मैंने उसे फिर जवाब दिया सर्व द नेशन और फलां। फिर वो कहता है कि एयरफोर्स का कितना नॉलेज है, मैंने कहा सर ज़्यादा नहीं, बस बेसिक है। तो फिर सामने एक जहाज़ का स्टैचू खड़ा था, तो इशारा किया ये कौन सा जहाज़ है, उसको मैंने बताया सर ये JF-16 है। कहता नहीं ये तो JF-17 है। मैंने कहा नहीं सर ये आई थिंक JF-16 है। तो फिर क्या, पीछे एक और खड़ा था, उसकी तरफ इशारा किया, तो मैं उसका मुझे पता था, मैंने कहा सर मिराज 3 है। कहता है अच्छा। फिर कहता है अच्छा। फिर उसके बाद मुझसे पूछता है कि लाहौर इंसिडेंट के बारे में आपकी क्या राय है। तो मैंने उसको बताया सर ये दोनों तरफ से गलती है, कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब जो सारा वाक़या था और जो उसकी आयशा टिकटॉकर की वीडियोज़ वगैरह सारा सर को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद यही बताया कि मर्दों को भी थोड़ी मतलब ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ख़वातीन की इज़्ज़त होती है, ये वो। अच्छा, बहरहाल उसके बाद वो कहता है कि फ़ेमिनिज़म क्या होती है। मैंने कहा सर बेसिकली फ़ेमिनिज़म तो यही है कि जिन औरतों को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे, वो अपने हक़ के लिए एहतजाज करती हैं और अपना हक़ मांगती हैं। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान में चल रहा है वो बस ये टोपी ड्रामा है, और इसमें यही होता है कि मतलब सारा जो है कि मतलब 2 नंबर लड़कियाँ निकली। सर का असल में सर ने जिस सवाल किया था ना, सर का मतलब नहीं यही था कि मैं इस बारे में ज़िक्र करूँ, ये जो 2 नंबर स्लोगन वगैरह उठा के घूम रही होती हैं। तो अच्छा ये एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि मास्टरबेट करते हो, तो मैंने कहा जी सर करता हूँ। उसने कहा कि कितनी दफ़ा, तो मैं बता दे सर आफ्टर वीक। तो बस इतना ही ख़ास हुआ था, 5-10 मिनट का तकरीबन हुआ था। कर उसने एंड पर मुझे बस ये कहा चूँकि गर्मी थी तो यार मैं वेस्ट कोट नहीं पहन के गया था, और पैंट शर्ट भी मैं नहीं पहन के गया था, पैंट शर्ट में मैं कंफर्टेबल नहीं था।
तो गर्मी थी इस वजह से मैं शलवार कमीज सफ़ेद पहन के चले गया था। तो उसने पता नहीं मुझे बस यही सजेस्ट किया कि बेटा आपके बेटा नहीं तो वो तू करता था, मज़े की बात, वो आप तुम कुछ नहीं करता। हाँ मुझे कहता था सुना आसिम कैसा है, चल इधर बैठ जा, मतलब सही उसने फ्रेंडली होकर मुझसे इंटरव्यू लिया था। उसके पीछे भी शायद उसका कोई रीज़न हो। फिर ये सीन था कि उसने मुझे एंड पर बस ये कहा था कि यार तूने आगे जाना है, बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह देने हैं। तो अक्सर लोग ज़्यादातर लोग इंटरव्यू वगैरह में बंदे के कपड़े चेक करते हैं कि उसकी ड्रेसिंग कैसी है, तो अपना थोड़ा ड्रेसिंग सेंस जो है ना इम्प्रूव करो। तो उसके बाद क्या, ठीक है आप जा सकते हैं, तुम ठीक है तू जा सकता है। और काफ़ी फ्रेंडली होकर उसने बात की थी। हाँ उसने बीच में एक सवाल पूछा, मेरी एज गैस कर, अपनी एज बता, तुम्हारी कोई बच्ची, तेरी कोई बच्ची सेट है, और तेरी एज में तो मेरी इतनी सेट थी, ये वो वैसे कुछ अजीब सवाल किए थे। अलबत्ता फिर ये हुआ कि वहाँ से निकल आए, बैठे वेट किया। जब सबका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो हम जो सिलेक्टेड थे उनको रेफ़र फॉर्म दे दिया उन्होंने, मतलब मेरा नौकनीस का इशू था तो हमें रेफ़र कर दिया। मेरे साथ एक दो लड़के और थे, उनका भी नौकनी का इशू था, लेकिन आई थिंक वो इंटरव्यू से फेल थे, तो शायद उनको जो है ना रेफ़र नहीं किया वहाँ पर PF हॉस्पिटल। तो मैं भी शायद मेरा भी कोई मसला हो, मतलब शायद इंटरव्यू से फेल हो, लेकिन मुझे जितना लग रहा है ना कि जो मुझे रेफ़र किया उन्होंने, तो रीज़न यही है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। क्योंकि मेरे साथ के लड़कों का भी मेरी तरह सेम नौकनी का इशू था, लेकिन उन्हें रेफ़र नहीं किया। तो बस ये था यार, एक्सपीरियंस इतना कोई नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है। इससे पहले मैंने एक दिया था, उसने इतने जनरल नॉलेज के सवाल पूछे थे कि मेरा तो दिमाग घूम गया था। फिर उसमें मैं रह भी गया था, इससे पहले जो 151 GDP का था, तो उसका मैं इंटरव्यू में रह गया था, क्योंकि उसका जनरल नॉलेज के इतने सवाल पूछे थे और मैं नो सर करके, तो उसने कहा इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उसमें मैं रह गया था। अलबत्ता ये आई थिंक मेरा क्लियर हो गया। तो आपको ये बताता हूँ, मेरा 26 तारीख को था, मैंने आपकी वॉइस सुनी है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। मेरा 26 तारीख को 8 महीना 2021 को लाहौर सेंटर में बना था CAE मैथ का। ये पोर्शन था कि उसके भी सेकेंड ईयर से मोस्टली क्वेश्चन जैसे